तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डीसी एकेडमी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये कॉजेटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ कि कॉजेटिव वर्ब का मतलब ये होता है कि ऐसी क्रिया जो किसी को कोई कार्य करने पर बाध्य कर दे। देखिए, ऐसी क्रिया जो किसी को कोई कार्य करने पर बाध्य कर दे, यानी कहने का मतलब ये है कि दो तरीके की क्रिया होती है। एक क्रिया जो आदमी स्वयं करता है और दूसरी क्रिया जो किसी के कहने पर या किसी के दबाव डालने पर या किसी के पैसे देने पर व्यक्ति करता है। फॉर एग्जाम्पल, धोबी से कपड़े धुलवाना। मैंने अपने कपड़े धोबी से धुलवाए। तो देखिए, मैंने भी काम किया है, धोबी ने भी काम किया। देखिए एग्जाम्पल में मैं लिख दूं कि मैंने अपने कपड़े धोबी से धुलवाए। तो ज़रा इस सेंटेंस में देखिए, एक तो मैंने भी काम किया है, भाई मैं गया होगा धोबी के पास, धोबी से मिला हूँगा, उसको पैसा दिया हूँगा, तभी तो उसने मेरे कपड़े धुले होंगे। तो मैंने भी तो कोई काम किया, मैंने भी काम किया और धोबी ने काम किया। लेकिन जो आपका जो एग्जैक्ट वर्क है जो धोबी ने किया, धोबी ने ही काम किया कपड़े धुलने का। धुलने का काम कौन कर रहा है? धोबी। क्या धुल रहा है? कपड़े धुल रहा है। आपने उससे धुलवाया है। तो धोबी ने आपके कपड़े क्यों धुलवाए? क्योंकि आपने उससे कहा होगा, मैंने उससे कहा होगा। तो इसने जो वर्क किया धुलने का, ये किसी कारण से किया। अब वो कारण क्या थे? आप थे भाई, आप उसके पास गए हैं, मैं गया हूँ उसके पास, मैंने उसको पैसा दिया है, उसको जो है कहा है करने के लिए काम। तो ऐसे ही क्रिया को हम कॉजेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं, और ऐसे सेंटेंस को हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको कॉजेटिव वर्ब किसे कहते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। तो कॉजेटिव वर्ब में कौन कौन से वर्ब हमको पढ़ने होते हैं, आइए उसके बारे में भी जान लें। तो देखिए, एक होता है लेट, एक होता है मेक, एक होता है कॉज, एक होता है हैव, एक होता है गेट और एक हेल्प भी होता है। ये इतने कॉजेटिव वर्ब्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंस को बनाने में। अब इन सब का यूज़ अलग अलग समय पर होता है, अलग अलग सेंस में होता है। लेट का यूज़ कब करते हैं, मेक का यूज़ कब करते हैं, कॉज का यूज़, हैव का यूज़, गेट का यूज़, हेल्प का यूज़। लेकिन ये जो हमारे सामने 6 कॉजेटिव वर्ब लिखे हैं, इनमें से आपको इनका यूज़ देखने को बहुत कम मिलेगा, बाकी इन्हीं पांचों का यूज़ देखने को ज़्यादा मिलता है। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं, एकेडमिक अगर एजुकेशन कर रहे हैं, तो आपको ये मेक, काज, हैव और गेट यही 4 मिलेंगे। लेकिन आपको जानना होगा इन 6 कॉजेटिव वर्ब के बारे में। तो आइए एक एक करके लेट, मेक, कॉज, हैव, गेट और हेल्प के नियम को समझते हैं और कब इसका हम यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं लेट का यूज़ हम किन स्थितियों में करते हैं। तो देखिए, लेट का यूज़ जो होता है वो अनुमति देने के लिए किया जाता है। यानी कि जब किसी सेंटेंस में कोई अनुमति देने की बात हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल, मुझे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो, टीवी चलने दो, इस प्रकार के सेंटेंस अगर आता है तो हम उनको लेट से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे कहा जाए उसे आने दो, जैसे ये सेंटेंस है उसे आने दो। या फिर कहा जाए मुझे अंदर आने दो। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है परमिशन मांग रहा है कि मुझे अंदर आने दो और उसे आने दो, ये परमिशन दी जा रही है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लेट का यूज़ करेंगे। तो देखिए, उसे आने दो, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस लग रहा है,
तो सेंटेंस लेट हिम कम, और यहाँ है मुझे अंदर आने दो, लेट मी कम इन। तो आपने क्या देखा कि लेट का यूज़ हम कर रहे हैं सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन एक सेंटेंस और लिखें कि मैंने उसे गाना गाने दिया। देखिए सेंटेंस, मैंने उसे गाना गाने दिया, तो यहाँ पर मैंने एक सब्जेक्ट है, फिर ये लेट हो गया, चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, लेट की सेकेंड फॉर्म लेट ही होती है, तो आई लेट फिर हिम सिंग अ सॉन्ग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद मैंने लेट का भी यूज़ कर लिया। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है, सब्जेक्ट के बाद लेट लिखिए, फिर जो पर्सन है वो पर्सन लिखिए, या कोई थिंग हो या थिंग लिखिए, फिर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और जो भी बच गया सेंटेंस में। तो ये हमारा है लेट का फार्मूला, और ये हमारे हैं उसके 3 एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से लेट का हम यूज़ करते हैं। अब देखिए लेट का जो इंग्लिश में मतलब होता है वो अलाउ होता है, या परमिशन देने की बात होती है वो होता है। तो हम इस सेंटेंस को चाहें तो अलाउ से भी बना सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को अगर चाहें हम तो अथवा करके हम बना ले और करके, तो क्या बनेगा, आई अलाउड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिर ये हो जाएगा हिम, लेकिन जब हम अलाउड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू सिंग अ सॉन्ग। तो यानी कि हमारा जब सेंटेंस कास्टिव वर्ब से हटेगा तो हम यहाँ पर इन्फिनेटिव टू का यूज़ करेंगे, टू सिंग का। जब तक कास्टिव वर्ब हमारे सामने है तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है। हमारे सामने 6 कास्टिव वर्ब हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 6 कास्टिव वर्ब हैं। तो 6 में कुछ कास्टिव वर्ब ऐसे भी हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव टू प्लस सिंग यानी कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेट का यूज़ कब करना है, किस प्रकार से करना है, अगर हिंदी में सेंटेंस दिया है तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, समझ में आ गया होगा। तो अब आइए हम बात करते हैं मेक का यूज़ कैसे करते हैं और कॉज का यूज़ कब करते हैं। तो देखिए अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मेक और कॉज का। तो देखिए ज़्यादातर हमको मेक भी देखने को मिलता है, तो हम मेक की ही बात करें तो मेक का यूज़ किया जाता है किसी से कोई काम कराने के लिए कहा जाए, यानी प्रेशर, यानी उसको दबाव डाला जाए किसी काम को करने के लिए। कोई एक प्रकार का क्या किया जाए, टास्क दिया जाए कि ये काम आपको करना है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, मेक या फिर कॉज का यूज़ करते हैं। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि जब कॉज का यूज़ करेंगे, कॉज का जब यूज़ करते हैं तो इसके साथ जो वर्ब होता है वो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और जब मेक का यूज़ करते हैं तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे अध्यापक ने मुझसे गृह कार्य करवाया। तो देखिए मेरे अध्यापक जी ने मुझसे कोई कार्य करवाया है, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा माई टीचर। अब चूँकि ये सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर मेक की सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मेड, और मेड के बाद पर्सन कौन है, मुझसे, तो ये हो जाएगा मी। अब गृह कार्य करवाया, कंप्लीट माई होमवर्क, HW। तो इसका फार्मूला मैं बता दूं आपको क्या होता है, सब्जेक्ट फिर मेक या फिर कॉज, फिर आपका पर्सन या थिंग जो भी है, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसके लिए, मेक के लिए, और कॉज के लिए अगर जाएंगे तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। इन बातों को ज़रा ध्यान दीजिएगा और जो बच गया वो चीज़ लिख देंगे। तो हमारा जो सेंटेंस बना माई टीचर मेड मी कंप्लीट माई होमवर्क, अगर इसी सेंटेंस को हम कॉज से बनाएं तो ये हो जाएगा माई टीचर कॉज्ड मी टू कंप्लीट माई होमवर्क। आपको इसी तरीके से इन दोनों सेंटेंस को करना होगा। अध्यापक ने छात्रों को एक कविता याद करवाई, तो कैसे बनाएंगे, द टीचर्स मेड द स्टूडेंट्स लर्न अ पोएम।
बन जाएगा सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगर हम कॉज से बनाएंगे तो टू लर्न अ पोएम हो जाएगा। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे जो हैं मेक और कॉज के एग्जाम्पल थे। तो क्या समझा आपने? मेक का यूज़, कॉज का यूज़ कब करते हैं? जब किसी से कोई काम करवाने के लिए दबाव डाला जाए या फिर कोई टास्क दिया जाए, कोई कार्य सामने दिया जाए जो आपके लिए बेनिफिट भी हो। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम मेक और कॉज का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे हैव और गेट का। कि हैव और जो गेट का यूज होता है बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला सेंटेंस होता है, कास्टिव वर्ब होता है। तो आइए हम देखते हैं गेट और हैव का यूज़ कब करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हैव और गेट का यूज़। तो मैं आपसे बता दूं कि हैव और गेट का यूज़ थोड़ा सा आप केयरफुली समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए बात करते हैं हैव और गेट की। तो देखिए हैव और गेट का यूज़ हम किन परिस्थितियों में करते हैं, पहले इसके बारे में बात कर ले जाए। तो देखिए हैव और गेट के यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम कंप्लीट हो चुका हो, पहली बात। दूसरी बात, एजेंट यानी कि काम मैंने कराया। देखिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल मरम्मत करवाई, किससे करवाई ये अभी नहीं पता है। मैंने अपने कपड़े धुलवाएं, किससे धुलवाएं नहीं पता है। मेरी अध्यापिका ने कविता लिखवाया या लिखवाई, किससे लिखवाई ये नहीं पता है। यानी कि इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा ये काम हुआ, जिसके माध्यम से ये काम हुआ, वो एजेंट नहीं दिख रहा इसमें। तो मेक, हैव और गेट का जो यूज होता है वो उसी समय किया जाता है जब कोई एजेंट नहीं पता होता है, जब कोई कार्य करने वाला व्यक्ति ना पता हो जिसके द्वारा ये काम हुआ है। तो जिसके द्वारा यह काम हुआ हो या जिसके द्वारा यह काम ना हुआ हो, तो जब द्वारा का भाव आता है, यानी कि जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब कोई काम होता है तो कहीं ना कहीं वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का रूप ले लेता है। तो कुल मिलाकर के हम इतना समझेंगे कि हैव और गेट का यूज़ उस समय करते हैं जब सेंटेंस हमको पैसिव वॉइस में लिखना हो, जब सेंटेंस हमको पैसिव वॉइस में लिखना हो। और मैं बता दूं कि ये तीनों सेंटेंस आपके पैसिव वॉइस में ही हैं। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस को बनाने के लिए हम हैव और गेट का यूज़ करते हैं, ये रही पहली बात। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि हम पैसिव वॉइस में ही करते हैं, ऐसा नहीं है। हैव और गेट का यूज़ दूसरे कंडीशन में भी करते हैं जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं। अभी उसके एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। पहले आइए इन तीनों को हम बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँगा हैव गेट के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैव या फिर गेट, फिर आपका पर्सन होगा यहाँ पर या थिंग जो भी होगा, फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। इस बात का आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे ऐसे सेंटेंस में जब हमको एजेंट न पता हो या सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में हो। देखिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल मरम्मत करवाई, तो आई करवाई ये पास्ट टेंस है, तो आई हैव का हैड हो जाएगा आई हैड माई बाइक, बाइक लिख लें मोटरसाइकिल को, आई हैड माई बाइक रिपेयर्ड। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। चाहे तो आप इसको हैड की जगह पे क्या कर लें, गॉट, आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड। तो आप हैव का यूज कीजिए या गेट का यूज कीजिए, चूंकि ये पास्ट टेंस था तो यहाँ पर गॉट हो गया सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर हैड हो गया। ये समझ में आया। अगर इसी सेंटेंस में लिखा जाए कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल मिस्त्री से मरम्मत करवाई, तो यहाँ पर बाई मैकेनिक हो जाएगा। सेंटेंस क्लियर, बाई मैकेनिक हो जाएगा। ओके। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने अपने कपड़े धुलवाए, तो आई, चलिए गॉट लिख दें, गॉट माई क्लोथ्स वॉश्ड। किससे धुलवाया ये नहीं पता है। अगर लिखा होता है कि मैंने अपने कपड़े धोबी धुलवाए, तब बाई वॉशरमैन, चूंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है। तो यहाँ पर हम गॉट का भी यूज कर सकते हैं, हैड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी अध्यापिका ने कविता लिखवाई, माई टीचर गॉट अ पोएम रिटन। बन गया ना सेंटेंस। यहाँ पर गॉट लिख लीजिए या फिर हैड लिख लीजिए, दोनों कंडीशन में हमारा सेंटेंस आपका सही होगा। अभी इस सेंटेंस में ये हो कि मेरी अध्यापिका ने मुझसे कविता लिखवाई, बाय मी। अब देखिए इसी हैव और गेट का यूज हम दूसरे तरीके से कब करते हैं उसके बारे में भी जान लें।
वो थोड़ा सा समझने वाला चीज़ देख लें कि हैव का यूज़ और गेट का यूज़ और किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हैव और गेट का यूज़ हम एक्टिव वॉइस में भी कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमारा गेट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और हैव के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया। देखिए एक एग्जांपल हम इसका देंगे। देखिए हैव और गेट का यूज हम उस समय भी करते हैं जब किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम करने के लिए कहा जाए या काम करवाया जाए। जैसे कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से पत्र लिखवाया। तो देखिए इस सेंटेंस को हम अगर एक्टिव वॉइस में बनाएं तो लिखेंगे द टीचर हैड या फिर गॉट। ओके, द टीचर हैड या गॉट। अब क्या लिखवाया? विद्यार्थियों से पत्र लिखवाया, तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स राइट अ लेटर। अगर हम गॉट का यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू राइट अ लेटर। तो हैड से बनाएंगे तो राइट और गॉट से बनाएंगे तो फिर टू राइट हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि गेट और गॉट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए एक्टिव वॉइस में है। अगर इसी को हम बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं द टीचर हैड अ लेटर रिटन बाय द स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी पिछले बताया था आपको। तो ऐसे कंडीशन बनाएंगे तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ गॉट करेंगे तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी यहाँ पर, क्योंकि ये सेंटेंस आपका किस में बन रहा है? पैसिव में बन रहा है और ये सेंटेंस आपको किस में बन रहा है? एक्टिव में बन रहा है। तो एक्टिव में हम हैव और गेट का यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव के साथ और गेट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब पैसिव वॉइस में कर रहे थे तो वर्ब की सीधे सीधे थर्ड फॉर्म आ रहा था। तो ये हैव और गेट का यूज ज़रा ध्यान से आप समझ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे हेल्प का यूज किस प्रकार से सेंटेंस में करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे हेल्प का यूज किस प्रकार से पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। तो देखिए हेल्प का यूज जो होता है वो सहायता करने के लिए किया जाता है कि उसने मेरी सहायता इस काम को करने में की। किसी भी काम को करने में उसने मेरी सहायता की। तो इसका फार्मूला जो बनता है पहले वो लिख दूँ मैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्प, फिर पर्सन। इसके साथ ज़रा ध्यान दीजिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों केस इसमें सही माने जाते हैं। तो आप हेल्प के साथ मन हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। एक एग्जाम्पल देख लें इसका। एग्जाम्पल कहा जाए उसने मेरी सहायता वहाँ जाने में की। देखिए सेंटेंस को, उसने मेरी सहायता वहाँ जाने में की। तो हम क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे ही, फिर की है तो ये सेंटेंस इसमें है आपका पास्ट में है तो ही हेल्प्ड मी, पर्सन हो गया मी, मेरी जाने में वहाँ सहायता की थी तो ही हेल्प्ड मी। अब यहाँ पर गो देयर लिखिए या फिर ही हेल्प्ड मी टू गो देयर लिखिए। करेक्ट, ये दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट माने जाएंगे। और एग्जांपल दे दें कि उसने मेरी बैग उठाने में सहायता की, तो हम लिखेंगे ही हेल्प्ड मी टू कैरी द बैग। इसी को हम चाहें अथवा में तो लिख देंगे ही हेल्प्ड मी कैरी द बैग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव वर्ब के यूजेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉजिटिव वर्ब के यूजेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपके सामने हिंदी में सेंटेंस दिए हुए हैं, अगर उसको इंग्लिश में करना है तो कब हमें लेट का यूज़, कब हमें गॉट का यूज़, हैड का यूज़, हेल्प का यूज़, मेक का यूज़ कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों को शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।